पूरा भारत देश जो है दशहरा मना रहा है और दशहरे में सबसे खास जो होता है वो होता है रामलीला का मंचन। लेकिन रामलीला के जो कलाकार होते हैं कि आपने उनको स्टेज पे देखा होगा, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज वो क्या करते हैं जब रामलीला नहीं कर रहे होते हैं तो या किसी पात्र में नहीं होते हैं तो पर्सनल निजी जीवन में वो क्या कर रहे होते हैं। हमारे साथ में एक पात्र ऐसे हैं जो शंकर भगवान का किरदार निभाते हैं और रामलीला में अलग अलग किरदार निभाते हैं और इनके पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं आपको बड़ा जान के अच्छा लगेगा कि ये पार्षद है, बीजेपी के पार्षद है। हम इनके मतदान के बारे में जानेंगे, ये कैसे रामलीला करते हैं, सब कुछ जानते हैं। पहले सर अपना परिचय बताइए और उसके बाद बताइएगा कि कैसे आप मतलब नेतागिरी छोड़ के कहाँ आ गए प्रभु। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे बीच हैं। और मेरा नाम तुषार सिंह है, मैं यूपी मुरादाबाद वार्ड नंबर 14 का भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूं। और ये एक पावन मंच मेरे दृष्टिकोण से, क्या भारत के दृष्टिकोण से एक पावन मंच है कि मुझे महादेव और भोलेनाथ की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से ये पावन मंच मुझे नसीब होता है। मैं हर भारतीय को, हर सनातनी को, इस देश के हर सबसे यही कहना चाहूँगा कि रामलीला से जुड़े, रामलीला को एक करीब से आप देखें। एक अद्भुत नज़ारा है इसका। ये आप पहले मतदान के बारे में बताइए कि कब ये मतदान हुआ था। अभी जो हुआ था बीते कुछ महीनों पहले, उसी में हुआ था। अभी निकाय चुनाव में, इसी निकाय चुनाव में मैं 1300 वोटों से विजयी हुआ हूँ। विपक्ष में कौन था? क्या कोई राक्षस था या कोई कौन था? नहीं, विपक्ष में एक निर्दलीय 3-4 लोग थे। अच्छा। हाँ, निर्दलीय लोग थे, एक समाजवादी का भी था, तो उनसे मैं जीता हूँ। तो प्रभु एक बात बताइए कि जैसे आप एक तो शंकर भगवान साक्षात जो है त्रिलोक के जो स्वामी उसके वेश में है, सच बताइएगा कि कितना काम किया है अपने क्षेत्र में भी आपने? अभी मौका मिला है, काफ़ी काम करा है। अभी देखिए इसी बजट में, 15वां बजट में मैंने काफ़ी काम लगवाया है। लगातार आप ये समझ लीजिए कि 6 बजे उठना है, पब्लिक के बीच में 12-1 बजे तक रहना है, फिर शाम को फिर पब्लिक के बीच में रहना है। हाँ जी, पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है निगम निकाय पार्षद एक ऐसी कड़ी है जिससे आदमी बिल्कुल टच में रहता है। बहुत करीबी होता है। हाँ, बहुत करीबी होता है, बिल्कुल टच में रहता है कि उसको कोई उसके बीच में रेखा नहीं है। पार्षद के बीच में कोई रेखा नहीं है, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल दिल का संबंध होता है कि कभी भी आप किसी भी समय सीधा घर, क्योंकि मोबाइल भी नहीं है पार्षद के बीच में, मोबाइल भी नहीं है सर। अच्छा, एक बात ये कि कैसे रामलीला का कैसे कब से कर रहे हैं और मतलब एक पर्सनल लाइफ जो होता है उसके बाहर निकल के इतने आप कैसे कर रहे हैं? जी, मैं बताता हूँ। मैं कम से कम 5 साल से 6 साल से लगातार कर रहा हूँ। मैं पहली बार जब इस मंचन करने आया था तो मेरे बड़े भाई संजीव जी ने मुझसे कहा कि आप लोग चलो रामलीला दिखाते हैं आपको। रामलीला देखने में इतने भावुक हो गए, मतलब नज़दीकी से जब कैरेक्टर को देखा, श्री राम जी के दर्शन देखे, सीता माँ को देखा, हनुमान जी को देखा, फिर रुकना इम्पॉसिबल रहा, फिर नहीं रुक पाए। तो ये एक ऐसे करते करते आज 5-6 साल हो गए हैं। समय जैसे आज कर लिया तो अब 2 दिन बाद मुरादाबाद चले जाएंगे, फिर लंकेश का रोल करेंगे तो फिर आ जाएंगे। तो ऐसे करके समय मतलब निकाल ही लेते हैं। इस बार ज़्यादा परेशानी हो रही है, वैसे तो कर लेते थे। तो मुख्यतः 2 पात्र आप करते हैं, एक भगवान शंकर के और लंकेश के। जी। और ये बहुत विरोधाभासी नहीं है कि आप ही शंकर हैं और आप ही लंकेश हैं? ये कोई विधर नहीं है, ये तो देखो ऐसा कैरेक्टर है। लेकिन ये बात बड़ा अच्छा है, देखने वाली बात है। जो लंकेश, रावण भी भक्त है और उस तरीके से आप पात्र भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपके जनता जनार्दन जो है, आपके जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि आप यहाँ पर हैं? उनका क्या रवैया है? हाँ, काफी लोग जानते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ भैया अगर आप जाते हैं तो अच्छी बात है, बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी हमारी भाजपा हापुड़ में ऐसी समाज की एक बहुत बड़ी रैली निकाल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी रैली है, उसकी भी जिम्मेदारी हम पे है। अब यहाँ से जाने का उसी काम में जुटेंगे, अपनी टीम को छोड़ के आया हूँ, अब उसी काम में लग जाएंगे। अच्छा, एक बात, क्या पैसे लेते हैं आप यहाँ से, कैसे होता है? नहीं, ये तो हमारे भगवान का मंचन है। कुछ कैरेक्टर है जो प्रोफेशनल है वो लेते हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भाई का है। अच्छा, ये गेटअप जो आपके पूरे कितना समय लगता है तैयार होने में? कम से कम 1 से 1.5 घंटा। 1 से 2 घंटे? हाँ, 1 से 1.5 घंटा लगता है इसमें, पूरा 1 से 1.5 घंटा इसमें समय लग जाता है। आप लगता है बहुत भक्त है शंकर भगवान ने, अपने छाती पे भी अपना भगवान शंकर का ये लगा रखा है। ये कब बनवाया था? इसको 1 साल होगा। ये महादेव का मतलब बहुत प्रिय है महादेव। हर चीज में भोलेनाथ है, मेरा मानना ये है। हर कण में भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ तो मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसलिए छाती पे लगा। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि मंचन के बाद से जीवन में कुछ बदलाव आया था जब आप शंकर भगवान के शरण में आ गए, साक्षात प्रभु के शरण में आ गए, तो कोई बदलाव आया था जीवन में? बदलाव आपके सामने खड़ा है। बदलाव पार्षद भी बन गया और निष्ठा, ईमानदारी, मतलब बदलाव तो मैं कहता रहा हूँ हर भारतीय को इससे जुड़ना चाहिए। आप कोई भी
एक किरदार, और उसको आप जब निभाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो राम जी ने कहाँ, मतलब राम जी इतने बड़े राजा और माता पिता के लिए कहने भर से ही पल भर में जिन्होंने माता पिता के लिए एक बार कहा कि आपको वनवास जाना है, वो वनवास चले गए। आप विचार विमर्श करिए कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे पेरेंट्स से बच्चे कर लेते हैं, और इतने बड़े राजा ने पल भर में 2 मिनट में कहा कि आपको वनवास जाना है, और वो वनवास चले गए। इसको करीबी से हमने देखते हैं ना, तो हनुमान जी ने कितना परिश्रम करा बाबा राम जी को पूजने के लिए, और आंखों जब वो मंचन होता है तो मतलब वचनों से नहीं बोला जाता, मुंह से नहीं बोला जाता। ये फैमिली में कौन कौन है? शादी हो गई है, बच्चे? हाँ जी, मेरी मिसेज है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अच्छा, वो क्या करती है वैसे? वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेखपाल है। अच्छा। हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। मेरा एक बेटा है, पिताजी इनकम टैक्स से रिटायर है, माता जी हैं। बड़ा पूरा परिवार है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। भगवान की सेवा के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ये है। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से जो भक्ति भाव में होता है कि घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वाइफ खुद लेखपाल है, खुद पार्षद है, अपना व्यापार है, पिताजी जो अच्छी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, फिर भी जो शंकर भगवान के प्रति समर्पण है उसकी वजह से ये नोएडा में किरदार निभा रहे हैं भगवान शिव का। और साथ ही साथ जब शिव के पात्र में नहीं होते हैं तो तुषार भगवान शिव के अवतार के बाद में लंकेश की भूमिका में होते हैं।